हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए 2011 में रिलीज हुई एक मूवी दी इनटचेबल को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये मूवी बहुत ही स्पेशल है, इसीलिए इस मूवी को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल फ्यू मिनट्स मूवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें डैरेस और फिलिप को दिखाया जाता है। फिलिप पैरालाइज है, वो अपनी बॉडी को नहीं हिला सकता, तो डैरेस उसकी गाड़ी ड्राइव कर रहा है। ये दोनों बहुत तेज जा रहे थे, तभी उनको पुलिस चेस करती है। डैरेस अपनी गाड़ी को रोकता है, तभी पुलिस उनके पास आती है। तभी फिलिप बीमार होने का नाटक करता है। डैरेस पुलिस को बताता है कि मुझे जल्द ही फिलिप को किसी हॉस्पिटल ले जाना होगा, वरना इसकी जान भी जा सकती है। ये देखकर पुलिस उनको जाने देती है। इस तरह से डैरेस और फिलिप पुलिस को बेवकूफ बनाते हैं और यहाँ कहानी पास में ही चली जाती है। और हम देखते हैं कि फिलिप अपने लिए एक केयर टेकर ढूंढ रहा है और अब बहुत से लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है। डैरेस भी यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आया होता है, लेकिन उसकी शक्ल से हमें साफ दिखता है कि उसे इस जॉब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट ना होने के कारण डैरेस इंटरव्यू में भी अच्छा परफॉर्म नहीं करता और वो उन दोनों के सामने खुल के बात करता है जैसे कि वो दोनों उसके पुराने फ्रेंड्स हैं। कुछ देर बाद ही उसका इंटरव्यू खत्म हो जाता है और फिलिप उसे अगले दिन ही इसे ऑफिस में आने के लिए कहता है। तो इसके बाद जब डैरेस घर आता है तो हम देखते हैं कि उसकी फैमिली बहुत बड़ी है और इधर उसके कंधों पर बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि उसके साथ उसके सभी कजिन्स रहते हैं। तो अब अगले दिन जब डैरेस फिलिप के यहाँ जाता है तो उसे पता चलता है कि फिलिप का ख्याल रखने के लिए उसने यहाँ डैरेस को ही हायर किया है। फिलिप की एक सर्वेंट वॉनी डैरेस को उसका काम समझाती है कि किस तरह उसने फिलिप का ख्याल रखना है। वो डैरेस से कहती है कि जितनी देर तुम यहाँ जॉब करोगे तुम्हें दिन रात यहीं रहना पड़ेगा। इसीलिए डैरेस अपना सारा सामान वहाँ ले आता है और अब डैरेस फिलिप का ख्याल रखना शुरू करता है। हालांकि डैरेस ने ये काम कभी नहीं किया, लेकिन फिर भी वो फिलिप का ख्याल एक दोस्त की तरह रखता है। फिलिप की महंगी गाड़ी ड्राइव करके डैरेस यहाँ बहुत खुश हो जाता है। तो डैरेस फिलिप से बाकी नौकरी करने वालों की तरह डरता नहीं है। उसके दिल में जो भी आता है वो फिलिप को बता देता है। तो एक दिन फिलिप से मिलने उसका पुराना दोस्त आता है। वो डैरेस को पहले से ही जानता था। वो फिलिप से कहता है कि डैरेस को तुम्हें काम पे नहीं रखना चाहिए था, वो अच्छा आदमी नहीं है। वो अभी एक रॉबरी के सिलसिले में 6 माह जेल काट के आया है। तो फिलिप उसे कहता है कि मुझे डैरेस के पास से कोई लेना देना नहीं है, जब तक वो मेरा अच्छे से ख्याल रखेगा वो यहाँ पर रह सकता है। तो फिलिप डैरेस से कहता है कि आज तक बहुत सारे लोगों ने मेरा ख्याल रखा है, पर जिस तरह तुमने ख्याल रखा है इस तरह से कोई भी नहीं रख पाया। फिलिप डैरेस को बताता है कि मैं पहले से ऐसा नहीं था। एक दिन जब मैं अपनी वाइफ के साथ पैराग्लाइडिंग के लिए गया था, तभी हम दोनों एक एक्सीडेंट का शिकार हो गए और जिसमें मेरी वाइफ मर गई और मेरी हालत ये हो गई। तो डैरेस फिलिप को कभी भी सैड नहीं होने देता। वो उसे कोई ना कोई जोक सुना के हंसने पर मजबूर कर देता है। एक दिन डैरेस और फिलिप ओपेरा सुनने के लिए आते हैं। सब लोग इंतहाई शांति से बैठे हुए थे। जैसे ही ओपेरा स्टार्ट होता है डैरेस को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता और वो जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो उसे देखकर फिलिप भी जोर जोर से हंसने लगता है। अब अगले दिन फिलिप का बर्थडे होता है, तो वो उस सिलसिले में वो अपने घर पे एक म्यूजिक कॉन्सर्ट को अरेंज करता है और जिसमें बहुत सारे रिस्पेक्टेड गेस्ट आने वाले थे। अगले दिन जब फिलिप के घर पे पार्टी स्टार्ट होती है तो सब गेस्ट आराम से म्यूजिक सुनते हैं, लेकिन डैरेस इस कॉन्सर्ट में बोर हो जाता है क्योंकि वो क्लासिकल म्यूजिक पसंद नहीं करता। इसीलिए वो अपना म्यूजिक बजाता है और खुद डांस करने लगता है और उसका म्यूजिक सब लोगों को काफी अच्छा लगता है और सब गेस्ट उसके साथ डांस करने लगते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद डैरेस को पता चलता है कि फिलिप एक लड़की से बात करता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को सिर्फ लेटर्स भेजते हैं। ना ही उन्होंने कभी एक दूसरे को कॉल की है और ना ही ये दोनों आपस में मिले हैं। डैरेस उस लड़की का लेटर लेता है और उसके नंबर पे कॉल करता है। वो फिलिप को कॉल करने के लिए कहता है तो फिलिप नहीं मान रहा था, लेकिन डैरेस के इंसिस्ट करने पर वो उस लड़की से बात कर लेता है। डैरेस उस लड़की को फिलिप की एक फोटो भी भेजता है, लेकिन वॉनी उस फोटो को चेंज करके एक्सीडेंट से पहले वाली फोटो भेज देती है। उस लड़की के पास फिलिप की फोटो पहुंचती है तो वो भी फिलिप के लिए एक फोटो भेजती है। वो लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है और साथ ही साथ वो फिलिप को डेट करने के
लिए भी इनवाइट करती है। तो फिलिप पहले डेट के लिए तैयार नहीं था क्योंकि उसे डर लगता है कि फिलिप की उस कंडीशन की वजह से शायद वो फिलिप को नापसंद ना करे। लेकिन डेरिस के बार बार कहने पर फिलिप डेट पर जाने के लिए रेडी हो जाता है और अगले दिन डेरिस फिलिप को उसकी डेट के लिए तैयार करता है। वो उसे वॉनी के साथ भेज देता है, लेकिन फिलिप में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उससे मिल पाए। इसके लिए वो वहाँ से वापस आ जाता है और डेरिस को कॉल करता है और कहता है कि तुम्हें मेरे साथ कहीं पे जाना है। तो डेरिस जल्दी से फिलिप के पास आ जाता है और फिर वो दोनों फिलिप के प्राइवेट जेट में बैठकर निकल जाते हैं। बाद में फिलिप डेरिस को बताता है कि वो सब ही पैराग्लाइडिंग वीकेंड के लिए जा रहे हैं, जहाँ पे डेरिस की वजह से फिलिप बहुत एंजॉय करता है और फिलिप इस हालत में भी पैराग्लाइडिंग करता है। और ये वेकेशन खत्म होने के बाद डेरिस उसे वापस लेने आता है, लेकिन तभी डेरिस से मिलने उसका कजन ब्रदर आ जाता है। वो डेरिस से कहता है कि घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो डेरिस उसे समझाता है कि वो यहाँ पे बहुत ज्यादा बिजी है, लेकिन इन दोनों की बातें फिलिप सुन लेता है। तो डेरिस जब वहाँ से बाहर निकलता है तो फिलिप उसे कहता है कि तुम अब घर जा सकते हो, क्योंकि सारी उम्र मैं तुम्हें अपने साथ बांध के नहीं रख सकता। डेरिस के घर बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी, इसीलिए वो अपना सामान उठाता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने से पहले सब लोग उसे कहते हैं कि हमें तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आएगी, क्योंकि डेरिस ने वहाँ सबको सच में हंसाना सिखाया था। डेरिस के वहाँ से निकलते ही न्यू केयर टेकर्स की इंटरव्यू स्टार्ट हो जाते हैं। डेरिस वहाँ से निकल के अपने घर आ जाता है और अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगता है। और दूसरी तरफ फिलिप बहुत सारे केयर टेकर्स को हायर करता है, लेकिन कोई भी उसका ख्याल डेरिस की तरह नहीं रख पाता और ना ही फिलिप किसी केयर टेकर के साथ खुश रह पाता है। वो अपना ख्याल रखना छोड़ देता है और अपनी दाढ़ी बढ़ा लेता है। एक दिन वो डेरिस को कॉल करके उसे घर पे बुलाता है। डेरिस उससे मिलने आता है तो फिलिप उसको अपनी गाड़ी में बिठाकर ड्राइव के लिए ले जाता है। और यहाँ पे सीन मूवी के पहले सीन के साथ मैच होता है, जब वो पुलिस को चकमा देकर हंस रहे हैं। और अगले दिन डेरिस फिलिप को तैयार करता है तो फिलिप को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर डेरिस उसे कहाँ ले जा रहा है। डेरिस उसे एक कॉफी शॉप में ले जाता है और वहाँ फिलिप को बिठाकर खुद कहीं चला जाता है और फिलिप को ऑल दी बेस्ट कहता है। और अब यहाँ पे फिलिप को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर डेरिस उसके साथ क्या करना चाहता है। दोस्तों, डेरिस के जाने के बाद फिलिप के पास वही लड़की आती है जिससे फिलिप बात किया करता था और वो लड़की फिलिप को इस हालत में भी पसंद कर लेती है और इससे फिलिप खुश हो जाता है और स्माइल करते हुए डेरिस की तरफ देखता है। डेरिस भी उसकी तरफ देखता है और स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। दोस्तों, ये बात सच है कि हमारी जिंदगी में बहुत से लोग आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सारी जिंदगी के लिए हमारी जिंदगी में छाप छोड़ जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल फ्यू मिनट्स मूवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं मिलती हूँ आपके साथ एक नई मजेदार मूवी के साथ।